नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज बुक। चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहला खबर दिल्ली से है दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक हो चुका है। दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कई शहरों की हवा जहरीली श्रेणी में पहुंच गई है, जबकि इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। मौसम विभाग ने दोनों राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मानसून की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया है और जनजीवन प्रभावित हो गई है। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज को बंद कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच अहम बातचीत आज फिर से होगी। पहले ये बैठक रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब लद्दाख के विशेष दर्जों और अन्य अस्थायी मुद्दों पर चर्चा के लिए वार्ता फिर से शुरू की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। वह महागठबंधन के उम्मीदवार के समर्थक में आगामी स्थिति से प्रचार अभियान शुरू करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अमेरिका ने H-1B वीजा आवेदन आवेदकों को बड़ी राहत दी है। अमेरिका सरकार ने कुछ विशेष श्रेणी के आवेदकों को लगभग 88 लाख रुपए तक की फीस से छूट देने की घोषणा की है, जिससे पेशेवरों और भारतीय आईटी सेक्टर को राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि फिलहाल रेपो रेट में कटौती करने का यह उपयुक्त समय नहीं है। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखना मौद्रिक नीति की शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान के वित्तीय घोटाले कैपेन्स फाइनेंस केस में दोषी पाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने देश भर में 41 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना को मंजूरी दी है। साथ ही 10,650 नई एमबीबीएस सीटों की भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें देश में चिकित्सा शिक्षा की क्षमता में बड़ा विस्तार होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। भारत और चीन के सैनिकों ने दीपावली के अवसर पर सीमावर्ती इलाकों में मिठाइयों का आदान प्रदान किया। यह कदम दोनों देशों के बीच सद्भावना और शांति के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। महिला क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की महिला टीम ने पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज की है। दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को 150 रनों से हराकर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सभी 143 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इनमें से 24 महिला उम्मीदवार और 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी वॉर के आरोप और सीमा पर झड़पों के चलते संबंधों में तलखी बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के अंतर्गत गंगोत्री और यमुनोत्री धामों के कपाट बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। सर्दियों के मौसम को देखते हुए इन दोनों धामों को शीतकाल के लिए बंद किया जाएगा। दोस्तों, आज का था ये बड़ी खबर। आपको खबर अगर अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक के लिए जय हिंद।